कारगिल विजय दिवस पर 2 दिन के लद्दाख और द्रास दौरे पर मरकजी वजीर राजनाथ सिंह कल द्रास में करगिल जंग के शहीद बहादुर जवानों को पेश करेंगे खिराज अकीदत। 6 दिनों के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू। खराब मौसम की वजह से मुसलसल 6 दिनों तक यात्रा बंद रही। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से तीर्थ यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। मौसम बेहतर होते ही अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू। 6 दिनों तक खराब मौसम की वजह से यात्रा मुअत्तल रही। यात्रा दोबारा शुरू होने पर यात्रियों में खुशी। यात्रा पर रवाना यात्रियों में दिखा जोश। बानिहाल ट्रांजिट कैंप से यात्रा दोबारा शुरू। यात्रा शुरू होने से पहले 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए खाने का किया गया इंतजाम। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान यात्रियों का जत्था बालतल रूट के जरिए पवित्र गुफा की तरफ रवाना। मौसम बेहतर होते ही यात्रा दोबारा शुरू। हजारों श्रद्धालुओं ने ली राहत की सांस। इंतजामिया की हालत पर मुसलसल नजर। तमाम यात्रियों की आमदोरफ्त महफूज और बेखौफ अंदाज में जारी। जम्मू कश्मीर असेंबली में एलओपी सुनील शर्मा शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के घर पहुंचे। परिवार से मुलाकात की और गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा, शहीदों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जा सकती। सुनील शर्मा ने शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को पेश किया खिराज अकीदत। परिवार से गुफ्तगू के दौरान पेश की ताज़ियत। कहा, इस दुख की घड़ी में पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। डोडा के नौजवान आरिफ के कत्ल का मामला। बदरवा अंजुमान इस्लामिया के सदर रियाज अहमद नजर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। बदरवा अंजुमान इस्लामिया ने रखी मांग, आरिफ कत्ल मामले की सीबीआई से कराए जाए जांच। जिम्मेदार अफराद को कानून के मुताबिक मिले सजा। गमजदा परिवार को इंसाफ के साथ मिले मुआवजा। अनंतनाग में पुलिस पर टेरर अटैक की मजम्मत। मीर वाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जुमा के खुतबे में किया जिक्र। शहीद पुलिस एहलकार के परिवार के साथ हमदर्दी का इजहार किया। अनंतनाग टेरर अटैक के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां। मीर वाइज ने बड़ी तादाद में नौजवानों की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। पुलिस कत्ल की गैर जानिबदाराना जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मीर वाइज ने मुश्तबा दहशतगर्दों के घरों को गिराए जाने की मुखालिफत की। घरों को गिराया जाना नामुनासिब करार दिया। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज और सहाफी इरफान महराज को मिली जमानत का खैर मकदम किया। दिल्ली में तलबा के एहतजाज पर मीर वाइज का रद्द अमल। कहा, तलबा की जायज मांगों को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। मुजाहिरीन तलबा पर ताकत और पैलेट के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। मसाइल का हल ताकत नहीं बल्कि बातचीत और जवाबदेही में है। हंदवारा के बाकिया कार में ज़ेर तामीर पुल तकरीबन मुकम्मल। लंबे अरसे से इसका इंतजार किया जा रहा था। अगले 15 दिनों के अंदर पुल के आम लोगों के लिए खोले जाने की उम्मीद। आरएनबी डिवीजन हंदवारा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक अहमद शाह ने दी मालूमात। ज़ेर तामीर पुल के 3 स्पैन बनकर तैयार। कंक्रीट स्लैब भी बिछा दिए गए। अब सिर्फ वियरिंग कोट का काम बाकी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक अहमद शाह ने कहा, ज़ेर तामीर पुल के नीचे रिवर ट्रेनिंग का कुछ काम अभी बाकी है। तामीरी सामान की कमी की वजह से काम में देरी हुई। सामान मिलते ही काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। हंदवारा में ज़ेर तामीर पुल पर करीब 9 करोड़ रुपए की लागत। इस पुल के शुरू होने से इलाके के लोगों को होगा फायदा। मुसाफिरों को मिलेगी बड़ी राहत। शुपैया में अपनी पार्टी की वर्कर्स मीटिंग। जिला सदर गौहर हसनवानी और जोनल सदर मोहम्मद याकूब मल्ला की क़ियादत में मीटिंग। 30 अफराद ने हासिल की पार्टी की रुकनियत। अपनी पार्टी की मीटिंग में तंजीम की मजबूती और आवाम तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा। नए शामिल होने वाले अफराद का इस्तकबाल। गौहर हसनवानी ने कहा, अपनी पार्टी की बढ़ती मकबूलियत आवाम के भरोसे की निशानी है।